दोस्तों, ईरान लगातार हमले कर रहा है और ईरान लगातार हमले करते हुए ये भी कह रहा है कि वो अब अपने हमले के दायरे को मजीद बढ़ाएगा। चूंकि ईरान का ये कहना है, जो उसके आला फौजी अफसरान है, कि अभी तक तो हमने जो स्टॉक पाइल्स में जो हमारे पास जो ड्रोन्स या मिसाइल हमने उसका इस्तेमाल किया है, अभी तो हमारे बहुत सारे जो अहम जो हथियार उनका भी तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। आपको ये बता दें कि जो लगातार 28 फरवरी से जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, और चूंकि जंग की शुरुआत हमले की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने की, उसके बाद से लगातार ईरान जवाब दे रहा है। और अब आपको ये बता दें कि जो ईरान ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा है, उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ईरान के इस फौजी मुहिम का ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और इसके तहत ईरान ने अब इसकी 18वीं जो लहर है हमलों की, उसकी शुरुआत करती है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 18वीं लहर शुरू हो चुकी है, जिसका कोड नाम रखा गया है। इस 18वीं लहर का कोड नाम है ए हसन बिन अली अलैहिस्सलाम रखा गया है, जिसका उनके नाम से मंसूब किया गया है। इस ऐलान में किसी खास हदफ या मालूम के बारे में या मकाम के बारे में तफसीलात नहीं दी गई। जाहिर सी बात है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है और इसको इफ्शा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, सीधा इशारा ज़रूर है कि चाहे वो जितने भी तनसीबात हैं या इंस्टॉलेशन है अमेरिकी और साथ ही साथ इसराइल पे, क्योंकि देखिए जो सबसे ज़्यादा हमले जवाबी हमला जब से शुरू किया है इसराइल ने ईरान ने, तो ईरान ने जो जवाबी हमला शुरू किया है, इसमें सबसे ज़्यादा हदफ उसने बनाया है इसराइल को। ख़ासतौर से जो ऑक्युपाइड एरिया है इसराइल के, उसने बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, जो तेल अवीव के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं। और यही नतीजा है, आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि जो इसराइली आबादी उन इलाकों में थी, वहाँ से लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं और वो वहाँ से महफूज मकामात तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने घर मकान छोड़कर जो इसराइली है वो वहाँ से जा रहे हैं। इतना डर खौफ बैठ गया है ईरान के हमलों का, ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का। क्योंकि देखिए क्या है ना कि यहूदी या फिर जो आबादी है इसराइलियों की, उनके जहन में क्या बताया गया, तो ये बताया गया था कि आयरन डोम है जो बहुत कारगर है। लेकिन इस बार भी कई ऐसे मिसाइल जो हैं उन आयरन डोम या जो कह लें कि जो दिफाई निज़ाम है उसको भेजते हुए वो मिसाइल नुकसान पहुंचा रहे हैं तेल अवीव में, हाइफा में, बैत-ए-शम्स में। तो ये 18वीं लहर जो अब ईरान ने जो 18वीं वेव शुरू की है, ये अटैक का सिलसिला शुरू किया है, इसका एक कोड दिया गया है हसन बिन अली अलैहिस्सलाम। और इसके तहत IRGC का कहना है कि हमने अब अपने इस हमले को और तेज़ कर दिया है। जो ईरानी ज़राए के मुताबिक खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ये कशीदगी इस नए हमले के बाद बढ़ी है, जो गुज़श्ता हफ्ते के सुबह अमेरिका यानी शनिचर दिन सुबह अमेरिका और इसराइल ने ईरान के इलाके पर किया था। बताया जाता है कि इन हमलों में आम शहरियों की बड़ी तादाद मुतासर हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। और इस आदाद-शुमार की आज़ादाना तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। आपको याद होगा कि जब ये खबर आया हुई थी, जब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि जो रहबर आला हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनी, उनकी शहादत हो गई है, उनका असैसिनेशन कर दिया गया, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर जो ईरान ने जो हमले शुरू किए और जो चौतरफा हमले शुरू किए, यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप भी इस हमले से हिल गए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाज़ नहीं था कि इतना तेज़ हमला और इतना चौतरफा हमला ईरान की तरफ से होगा। तमाम 8 से 10 मुल्कों में जो मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क के वहाँ पर हमले शुरू हो गए और उन हमलों में ख़ास तौर से जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं, जिनमें कमोबेश 45 से 50 हज़ार फ़ौजी जो है अमेरिका की, वो इन अड्डों में हैं, चाहे वो कतर में हो, सऊदी अरब में हो, रियाद में हो, UAE में हो या फिर कुवैत में हो या जॉर्डन में हो। और इनमें जो IRGC का अब जो दावा सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 680 से ज़ायद जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उनको हिट किया गया है, या तो वो मारे गए इतनी तादाद में, बड़ी तादाद में, या फिर वो ज़ख्मी हुए हैं। अब आपको ये बता दें कि ये ईरान का ये जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 है, ये सीधे तौर पर IRGC के हाथ में है, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और IRGC की तमाम टुकड़े वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पर अब ये फंक्शन कर रही हैं। इसी को कहा जाता है मोज़ैक स्ट्रैटेजी। ये मोज़ैक स्ट्रैटेजी है। मोज़ैक स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हर यूनिट खुद मुख्तार है अपने फैसले लेने के लिए, और उसको बहुत पहले से जो कई लेयर्स बनाए गए डिसीजन को, पहले से उनको ये पता है कि उनका टारगेट क्या है, इसलिए वो अपने टारगेट पर, अपने हदफ पर निशाना बनाए जा रहे हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पर क्या है, इसराइल क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जंग है तो कुछ नुकसान तो होना है, नुकसान इनका भी होगा, नुकसान उनका भी होगा। लेकिन जो IRGC ने अपना कमांड में रखा है, उसका मतलब ये है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ये 18th वेव है और इसमें उसने इसराइल को सीधे तौर पर निशाने पर ले रखा है और उन तमाम बेसिस को जो
अमरीकी अड्डे हैं या बेसेस हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम मशरिक़ वस्ता के जो ख़ास तौर से अरब ममालिक के जो बेसेस हैं, इन बेसेस पर जितने भी अड्डे हैं और जहाँ पे महंगे महंगे रडार सिस्टम्स लगे थे ताकि ईरान की किसी भी एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सके, उन तमाम रडार सिस्टम को इसने लगभग ईरान ने तबाह कर दिया। यानी कि अमरीकी जो आँखें थीं यहाँ पर इस खित्ते में, उन आँखों को जो है उसने नुकसान पहुँचाया है और उन्हें अंधा कर दिया है। अब अमेरिका को इस बारे में जानकारी अब उतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी कि हाँ इसकी मूवमेंट क्या है, मिलिट्री मूवमेंट, चूँकि उन्होंने तमाम रडार सिस्टम को कुवैत, कतर जहाँ भी कहीं थे उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। जवाब इसका इस तरह से सामने आ रहा है कि इसके जवाब में ईरानी हुक्काम ने ट्रू प्रॉमिस 4 नामी ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें इनके मुताबिक इसराइली ठिकानों और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई दिफाई मकसद के लिए है ताकि मजीद हमलों को रोका जा सके, क्योंकि ईरान पूरी दुनिया को ये बता रहा है और पूरी दुनिया ये देख रही है, समझ रही है कि हमलों का सिलसिला ईरान ने शुरू नहीं किया बल्कि ईरान पर यह जंग थोपी गई। अमेरिका और इसराइल ने एक तरफ ईरान को और दुनिया को ये बताते हुए कि हम डायलॉग कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, और ऐन उस बातचीत के वक्त में जो है अमेरिका और इसराइल ने बक्कारी करते हुए, धोखा देते हुए ईरान पर हमले कर दिया। उसके बाद ईरान का ये कहना है कि हमने चूंकि पहल नहीं की, इसलिए एक जो मोराल है ना, वो ईरान का काफ़ी अपर हैंड है मोराल को, और इसी के दुनिया भी इस चीज़ को मान रही है, समझ रही है कि दरअसल इसमें किसकी जो है ख़ता पहले ज़्यादा है। तो इसलिए ईरान का कहना है कि अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और हम जो है जवाब ही सिर्फ नहीं देंगे बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे और ज़ोरदार जवाब देंगे, और हम इतना और इस तरह का जवाब देंगे कि अमेरिका ने इससे पहले कभी ना तो वियतनाम में वो शिकस्त देखी होगी और ना वो उसने अफ़गानिस्तान में वो शिकस्त देखी होगी।